आत्मानुभव नयात्मक है या प्रमाणात्मक है? सम्यक दर्शन है। आत्मानुभव क्या? सम्यक आत्मानुभव में चौथे गुण स्थान में जब सम्यक दर्शन हो जाता है। ऐसा भेद क्यों डाल देंगे चौथे गुण स्थान में? चाहे सिद्धों का सम्यक दर्शन हो, चाहे अरहंतों का हो, चाहे चौथे गुण स्थान का हो, सम्यक दर्शन तो एक सा ही होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। जब छायक सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में हो जाता है तो फिर क्या कसर बाकी रह गई? वो तो श्रद्धात्मक है, और श्रद्धा में भी बाकी विकल्प छोड़ दो। अपना जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, परम शुद्ध निश्चय नय का विषय, परम भाव ग्राही द्रव्यार्थक नय का विषय, उस शुद्धात्मा में अपनापन, यही मैं हूँ, ऐसी दृढ़ प्रतीति, इसका नाम सम्यक दर्शन है। अनुभव तो होके मिट जाता है, तो सम्यक दर्शन तो कायम रहता है ना। आत्मानुभूति 24 घंटे तो नहीं रहती है, जो ध्यान रूप आत्मानुभूति है। आत्मानुभूति भी दो तरह की होती है। एक तो वो सारा उपयोग सारे जगत से हटकर और आत्मा के सन्मुख हो और आत्मा ज्ञान का गेय बने, और उसमें श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, सुख, अनेक गुणों का मिश्रण होता है। एक तो वो अनुभूति, और एक वो भी कि हमारे बाहर हम आ गए फिर भी हमें अपने आत्मा में अपनापन हो गया, तो उसकी अनुभूति हमें बनी रहती है। भले ही उपयोग बाहर लगा रहा है, धंधे पानी में भी लगा रहा है, तो वो जो है ना अपनापन, वो कायम रहता है। सहायक सम्यक दृष्टि भी युद्ध के मैदान में लड़ने जाता है, तो लड़ाई के समय भी सहायक सम्यक दर्शन तो कायम ही रहेगा ना, वो तो मिटता ही नहीं है ना। अनुभूति तो नहीं रहेगी। इसलिए अनुभूति में और सम्यक दर्शन में ये फंडामेंटल अंतर है कि सम्यक दर्शन अनुभूति के काल में उत्पन्न होता है, लेकिन सम्यक दर्शन कायम रहने के लिए अनुभूति कायम रहना जरूरी नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूँ ब्रह्मचारी के बाल बच्चे हो सकते हैं, आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं? ब्रह्मचारी भी कह रहे हैं और बाल बच्चे भी कह रहे हैं। अब पहले बाल बच्चे हो गए और बाद में उसने ब्रह्मचारी व्रत ले लिया, तो वो ब्रह्मचारी भी है और बाल बच्चे भी हैं। भाई बाल बच्चे तो उसी के ही कहलाएंगे ना। पिता का नाम तो अस्पताल में, स्कूल में उसी का लिखा जाएगा ना। तो हम कह सकते हैं कि ब्रह्मचारी के बाल बच्चे नहीं हो सकते हैं, और हो सकते हैं भी कह सकते हैं। नहीं हो सकते हैं माने नए पैदा नहीं हो सकते, और हो सकते हैं माने पहले पैदा हो गए हों तो हो सकते हैं। तो अनुभूति के काल में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है, तो अनुभूति के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, ये भी कह सकते हैं। और अनुभूति तो समाप्त हो जाती है और सम्यक दर्शन कायम रहता है, इसलिए ये भी कह सकते हैं क्या उसके बिना रह सकता है। बोलो क्या? लब्धि और उपयोग ज्ञान के भेद हैं, श्रद्धान के नहीं। पंडित टोडरमल जी ने जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी लिखी, उसमें भी मुल्तान वालों ने जो उन्हें पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने प्रश्न किए थे, उसमें भी एक ऐसा प्रश्न था कि आत्मा का अनुभव सम्यक दर्शन प्रत्यक्ष होता है कि परोक्ष? तो पंडित जी ने जवाब दिया, पहला वाक्य कि प्रत्यक्ष और परोक्ष तो ज्ञान के भेद हैं, और सम्यक दर्शन तो श्रद्धा गुण की पर्याय है, इसलिए उसमें ऐसे भेद नहीं हो सकते हैं। ऐसी ये बात है कि बोध ज्ञान की बात है। आप सुने ना, लब्धि और उपयोग एक ज्ञान के भेद हैं, समझे ना। परिणति और उपयोग एक चारित्र के भेद हैं। ये अंतर समझ में आया कि नहीं? क्या लब्धि माने ज्ञान, क्षयोपशम ज्ञान को लब्धि बोलते हैं। हमें दो तरह की पात्रता है। एक तो स्वभाव की दृष्टि से हम केवल ज्ञान के धनी हैं, केवल ज्ञान प्रकट हो ऐसी शक्ति हम में है, और एक पर्याय में प्रकट शक्ति। एक तो जिसको हम जान रहे हैं, उपयोग में ला रहे हैं वो, और एक है कि शक्ति तो है और उपयोग में नहीं ला रहा है। टोडरमल जी ने उदाहरण दिया है ऐसा कि एक आदमी को 5 गांव जाने की शक्ति है, लेकिन वो एक समय में एक ही गांव जाता है, ऐसा है।
बोलो। तो दादा इसमें आशय ये है कि सम्यक दर्शन जो नए और प्रमाण है वो ज्ञान में आते हैं, हाँ, श्रद्धा में उसका कोई काम नहीं है, ऐसा? मैं कह रहा हूँ ना हाँ कि नए और प्रमाण एक ज्ञान की, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं और सम्यक ज्ञान में जो श्रुत ज्ञान है उसके भेद नए हैं। तो नए और प्रमाण ये दो तो ज्ञान, और ये प्रमाण नई रधिगमा, प्रमाण और नयों के द्वारा वस्तु के स्वरूप का निर्णय होता है, अधिगम माने ज्ञान होता है। तो ये हो गया, हो जाएगा। श्रद्धान में तो जब उसमें तो परम शुद्ध आत्मा आएगा ना, त्रिकाली ध्रुव, जिसे अपन बोलते हैं दृष्टि का विषय, जिसे हम बोलते हैं परम शुद्ध निश्चय नय का विषय, जब उसमें हमारा अपनापन स्थापित होगा तो सम्यक दर्शन होगा। दादा दूसरा प्रश्न ये है कि कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को जीवन में कैसे पहचाने? कैसे पहचाने? हाँ वैसे तो शास्त्रों में सब परिभाषाएं दी हैं, वे बातें नहीं हो तो समझ लो। जैसे अपन ने लिखा ना, विषया साभ साती तो निरारंभा परिग्रहा, ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। ये रतनकन श्रावकाचार में आचार्य समंत भद्र का श्लोक है। समंत भद्र की बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने अभी कुंद को भी थोड़ा विवाद का विषय बना दिया है। यद्यपि हमारे कुंद सर्वोच्च आचार्य हैं और सर्व प्रमाणिक हैं, लेकिन उन्होंने हमने किसी को बेच दिया। जैसे कुंद तो कांजी स्वामी के हो गए हैं, वे तो किसी के हुए नहीं, जो माने उसके हैं, वे 2000 वर्ष पुराने हैं। ख्याल में आई ना? तुम ऐसा क्यों नहीं कहते हो कि हमारे कर्नाटक में पैदा हुए थे, हमारे हैं? तुम क्यों नहीं उनमें अपनापन करते हो? उन्हें क्यों आकर के पोन्नूर हिल में धर्मशाला बनानी पड़ी? आपको बनानी चाहिए थी ना पहले। पैसे तो आपके पास भी कोई कम नहीं है ना। कुंद को आपने क्यों नहीं पहचाना? कुंद अपने नहीं हैं, हैं? कुंद अपने ही हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि लेकिन समंत भद्र में आज तक अभी विवाद खड़ा नहीं हुआ। सोनगढ़ वाले भी उसे मानते हैं और सारी समाज भी मानती है। तो उन्होंने एक गुरु की परिभाषा दी है कि विषया साभ साती, तो 5 इंद्रियों के विषय और उनकी आशा से अतीत हो गए हैं। माने ये 5 इंद्रियों के विषय की लोलुपता उनमें देखने में नहीं आनी चाहिए। मैं लोलुपता की बात इसलिए कहता हूँ, अब भोजन तो करेंगे ही, है ना, और ठंडी ठंडी हवा आएगी तो उन्हें भी लगेगी, और वो जो सी अनुकूल प्रतिकूल लगेगी वो भी लगेगी। यदि कहीं से सुगंध दुर्गंध आएगी तो उससे भी वे कैसे बचेंगे? कहाँ भागेंगे? हैं? कहीं से आवाज़ आएगी अच्छे आध्यात्मिक भजन की आएगी कि गंदे गाने की, तो वे कैसे बच सकते हैं? तो 5 इंद्रियों के विषय तो उनके जानने में देखने में भी आएंगे और भोगने में भी आएंगे, लेकिन उनमें उसके प्रति लोलुपता नहीं हो, सहज भाव से वीतराग भाव से जो हुआ है उसे जान लिया, बस खत्म। तो विषय की आशा से अतीत हैं, निरारंभ, किसी भी प्रकार का आरंभ नहीं है और किसी भी प्रकार का परिग्रह नहीं। निरारंभ वो परिग्रह है ना। जैसे आजकल हम आप गृहस्थों ने, चतुर हो ना गृहस्थ, तो इनकम टैक्स को बचाने के लिए कितने कितने रास्ते निकाल लिए। गवर्नमेंट जितना कानून बनाती है उससे ज़्यादा हम बना लेते हैं। क्यों? अभी बच्चा माँ के पेट में नहीं आया है, उसकी हम फाइल खुलवा लेते हैं और उसकी इनकम होने लगती है, होती है कि नहीं? और इसके बाद भी कहीं रास्ता नहीं मिलता है तो धर्म के नाम पर कोई ट्रस्ट बना लेते हैं। भाई हमारा पर्सनल ट्रस्ट है, दान बोलते हैं तो उसी ट्रस्ट से देते हैं, उसे बनाते हैं। यदि तुम्हारा वो ट्रस्ट हो गया तो तुमने दान कर दिया, वो तुम्हारी संपत्ति है ही नहीं। तुम अपनी तरफ से दान का नाम लिखा रहे हो और ट्रस्ट से दे रहे हो, सही तो नहीं है ना। लेकिन हमने कानून से बचाने के लिए बहुत रास्ते निकाल लिए हैं। आखिरकार हमारे बेचारे साधु संत हैं, वे भी तो हम में से ही गए हैं ना। हमारे भाई बंद हैं ना, हैं? और उन्हीं में से उनने दीक्षा ली है, तो हमारे लक्षण कुछ भी उनमें भी पहुंच गए।
तो वे भी सारी व्यवस्था खुद संभाले रहते हैं, एक एक चीज़ का अकाउंट रखते हैं, उनकी आज्ञा के बिना पत्ता नहीं हिलता है। और वे भी कहते हैं हमारा तो कुछ नहीं है, हिसाब कौन का है, जे जाने जे कुछ जाने, हमने तो सिर्फ प्रेरणा दी है, हमने तो सिर्फ अनुमोदना की है। लेकिन भाई साहब अपने यहाँ तो कृतकारित अनुमोदना का एक सा फल है। आप ऐसा कह के बच नहीं सकते हैं। और जितना इन्वॉल्वमेंट है वो हमें और आपको सबको दिखाई देता है ना। टीवी खोल के देख लो, बस बोलियाँ ये करोड़ों करोड़ों रुपया इसका ये उनका अभिनंदन धन्यवाद ये सभी होता दिखाई देता है। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, हम बच नहीं सकते। विषयासाप साथी तो निरारंभो परिग्रह और ज्ञान ध्यान तपो रखता। ज्ञान माने स्वाध्याय और ध्यान तो तप है ही। और बाकी के यदि ध्यान में नहीं है और स्वाध्याय में भी नहीं है, और अनशनादि की भी तप हैं, उनमें जो लीन हैं ऐसे साधु होते हैं। बस ये लक्षण हो तो समझ लोगे सच्चे साधु हैं, ये लक्षण नहीं हो तो समझ लो सच्चे नहीं हैं। अभी अपना स्पष्ट तो लिखा है, हमसे पूछवा करके हमको द्वारा बुलाने की इंतजाम कर रहे हैं क्या? नहीं बुलाने का है। मतलब ये है कि सब जानते हैं, पूरा हर एक के ख्याल में है, और हमारे मुख से कहलवा करके ना है अच्छा नहीं है, समझे ना। हम तो किसी की भी आलोचना से पूरी तरह बचते हैं। अब कुगुरु को तुम्हें कुगुरु को क्यों पहचाना, सुगुरु को पहचानो ना। सम्यक दर्शन तो सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा का नाम है। श्रद्धानाम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ापूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन अस्मयम। हमें कुगुरु की पहचान करके क्या करोगे? देखो ये सब झगड़े की बातें हैं, जाने दो। अभी जैनियों की को हमने मान लिया सब सुगुरु हैं, झगड़ा खत्म। तो फिर अजैनी को कुगुरु कहोगे, वो तुम्हें यहाँ जिंदा रहने देंगे देश में? हिंदू मुसलमान को तुम कुगुरु कह के जिंदा रह सकते हो? ये पूछ के ये बहुत गलत है। वो एक लड़का कह रहा था, क्या नाम था, वो चला गया क्या, अनेकांत, वो कह रहा था ना कि साहब मेरे को ये पूछते हैं तुमने उनको क्या किया, कि साहब आप इनको क्या मानते हैं, मिथ्या दृष्टि मानते। अरे तुम ऐसा कहलवा करके बेचारे को जिंदा नहीं रहने देना चाहते हो। तुमने उन्हें नारियल चढ़ाओगे कि नहीं चढ़ाओगे, ये हमारी बात है, हमें जो करना होगा करेंगे। तुम कौन होते हो बीच में? तुम हमसे कहलवा करके चढ़ाएंगे तो 10-20 मुमुक्षुओं को ले आओगे हमारी टांग खींचने के लिए, कह देंगे नहीं चढ़ाएंगे तो 100 गैर मुमुक्षु ले आओगे। तुम्हें हमें जिंदा नहीं रहने देना है। मैं एक सच्ची घटना सुनाता हूँ आपको। एक झगड़ा हुआ था जैन समाज में गैर मुमुक्षुओं का और मुमुक्षुओं का। फिर उसमें की समझौता वार्ता हुई। समझौता वार्ता साहू श्रेयांश जी के घर पर हुई, जिसमें मुमुक्षुओं की तरफ से मैं था और साहू अशोक कुमार जी थे, साहू श्रेयांश कुमार जी थे, बाबूलाल जी पाटोदी इंदौर वाले थे, रतनलाल जी पहले महामंत्री थे महासमिति के, एक रतनलाल जी छाबड़ा वो थे। ऐसे 5-6 लोग बैठ के और एक रास्ते पे पहुंचना था। तो बातचीत चलते चलते हमसे बार बार ये कहें कि आप मुनियों को मानते हैं कि नहीं। मैंने कहा हम रोजाना 108 बार नमोकार मंत्र बोलते हैं, फिर भी आप हमसे ये पूछते हो कि हम गुरुओं को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। नमो लोये शब्द साहूणम हम बराबर 108 बार बोलते हैं, फिर आप कैसे कहते हो कि हम नहीं मानते हैं? नहीं नहीं नहीं, आप वर्तमान वालों को नहीं मानते हो, आप ऐसा नहीं करते हो, वैसा नहीं करते हो, हैं? आप मानते तो नहीं हो लेकिन कहते नहीं हो, आप छल करते हैं। ये साहू शान अशोक कुमार के शब्द थे और वे तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष थे उस वक्त। बाबूलाल पाटोदी महासमिति के अध्यक्ष थे। मैंने कहा सेठ जी अब छल किसे कहते हैं ये भी हमें तुमसे सीखना पड़ेगा। हम सारी दुनिया को सिखाते हैं और तुम हमें छल की परिभाषा बताओगे। मैंने कहा छल किसे कहते हैं बोले सुनो कि तुम हमारे सामने बैठ कर यहाँ अभी
सबकी कितनी निंदा कर रहे हो। मुनिराजों की बात कहता हूँ, फलां ने ऐसा किया, क्योंकि हमसे ज़्यादा तुम्हें मालूम है। तुम अंदर घुसे हुए हो, हम तो बहुत दूर हैं, हमें क्या दिखता है। तुम सबसे ज़्यादा निंदा कर रहे थे यहाँ, और फिर जा करके अष्टद्रव्य से पूजा भी करोगे और अर्घ भी चढ़ाओगे और प्रणगान भी करोगे। छल इसे कहते हैं। बोलो। मैंने कहा ये है छल। और क्या ये कि हम झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। हम जो मानते हैं वो हमारी मान्यता है, कम से कम उसमें तो हम आज़ाद हैं ना मान्यता में। और आप हमारे मुख में ये डाल करके क्या बे मुनि सच्चे नहीं हैं, झगड़ा कराना चाहते हो। हम नहीं कहेंगे। उससे क्यों हमको समाज में ये क्यों कहना पड़ेगा कि हम उन्हें नहीं मानेंगे। हम नारियल चढ़ाएंगे कि नहीं चढ़ाएंगे, तुम कौन होते हो। हमें चढ़ाना होगा तो चढ़ाएंगे। तुमने हमसे ये क्यों नहीं पूछा कि भगवान को तुम बादाम चढ़ाओगे कि नहीं चढ़ाओगे। ये भी तो पूछ सकते थे कि भगवान को चढ़ाओगे कि नहीं चढ़ाओगे और बादाम चढ़ाओगे कि नहीं चढ़ाओगे। अब मेरा मतलब समझ गए ना। ये तुम हमको उलझाना चाहते हो क्या। कौन किसको नारियल चढ़ाएगा, किसने किसको दिया, उसकी कह के हमसे कहलाना चाहते हो नहीं हम नहीं चढ़ाएंगे, हमने आज तक नहीं चढ़ाया। तो रंगे हाथ पकड़ गए, अब स्वीकार कर रहे। तो वे कहेंगे साहब ये विरोधी हैं मुनि के, और हम कहेंगे चढ़ाएंगे तो ये मुमुक्षु कहेंगे ये तो वहाँ जाते हैं, ये तो उनको चढ़ाते हैं, ये तो ये करते हैं, ये तो फलाने हैं फलाने हैं। ग्रुपबाजी तुम्हें करनी है, नेतागिरी हमें करना है, और बलि का बकरा हमको बनाना है। ये हमसे क्यों पूछते हो बार बार तुम कि तुम मुनियों को मानते हो कि नहीं मानते हो। हम तुमसे पूछते हैं कि तुम देवशास्त्र गुरु को मानते हो कि नहीं मानते हो। तुम जानते हो अरहंत क्या है, ये जानते हो। तुम सर्वज्ञता किसे कहते हैं, केवल ज्ञान किसे कहते हैं, उसमें क्या क्या जानने में आता है तुम जानते हो। तुम अपनी चिंता करो कि तुम देवशास्त्र गुरु को मानते हो कि नहीं मानते हो, हमारी चिंता मत करो। बोलो। दादा आज का अंतिम प्रश्न है, जब दूध की उत्पत्ति मांस के थैली में होती है, क्या दूध हाँ। दूध की उत्पत्ति मांस शरीर में होती है, वह शाकाहारी कैसे है, अर्थात वह ग्रहण करने योग्य कैसे है। तीर्थंकर भगवान ने अपनी माँ का दूध पिया था क्या नहीं। और वो तीर्थंकर भगवान की माँ की जो स्तनों में दूध पैदा हुआ था वो चमड़े की थैली थी, गाय की थैली थी। अकेली गाय की थोड़ी है। हमारी माताएं बहनें भी उनके जो दूध पैदा होता है वो ये चमड़े के शरीर में ही तो पैदा होता है। और हमारे तीर्थंकर भी तो ऐसा कह के आप क्या कहना चाहते हैं। हमारे यहाँ तो मुनिराज भी, हमारे तो शास्त्रों में भी लिखा है। तो ऐसा प्रश्न करके देवशास्त्र गुरु तीनों के प्रति शंका प्रकट कर रहे हो। ये चमड़े की थैली, चमड़े की थैली, चमड़े तुम क्या हो। ये चमड़े की थैली में तो बैठे हो तुम हैं। क्यों नवद्वार बहें घिनखारी, जहाँ से कोई रास्ता निकलता है वहाँ से गंदगी 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 निकलती है। खून मांस हड्डी का ये पिंड है, इसमें अपना भगवान आत्मा विराजा है कि नहीं विराजा है। अब दूध के लिए तो चमड़े की थैली याद आ रही है। चलो क्यों घबराते हो। वो पहला प्रश्न क्यों नहीं करते हो, तुम क्यों डरते हो। मैं बैठा हूँ ना। हाँ, एक अंतिम प्रश्न दादा। जवाब तो मैं ही दूंगा। हाँ, जब विनय पाठ में यह बतलाया है कि मैं बंदो जिन देव को करी अति निर्मल भाव, करो बंद के छेद ने और न कछु पाओ, फिर जीवन में क्षमा दया करुणा वात्सल्य इत्यादि का क्या महत्व है। क्या वो छंद बोलना। मैं बंदो जिन देव को करी अति निर्मल भाव, कर्म बंध के छेद ने और न कछु उपाओ। विनय पाठ व्यवहार के कथन हैं। कर्म बंध के छेद ने और न कछु उपाय। क्या क्या उपाय बताया ने ऊपर। मैं बंदो जिन देव को करी अति निर्मल भाव। मैं जिनेन्द्र भगवान को अत्यंत निर्मल भाव से वंदना करूँगा तो सारे कर्म कट जाएंगे। क्यों, और सारे कर्म कट जाएंगे और फिर और दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो फिर वो कहते हैं ये सब बातें बेकार हो गई, करुणा दया वगैरह। अब ये जो लिखा है ना कि और कोई उपाय नहीं है, ये उपाय बताया है, ये उपाय नहीं है कर्म छेदने का। भगवान तुम्हारे दर्शन का लिखा ना कि ये उपाय है, इससे तो पुण्य बंद होता है, इससे तो साथी से पुण्य बंद होता है।
आप जो पूजन कर रहे हैं ना, भगवान के दर्शन पूजन कर रहे हैं, इससे कर्म कटते नहीं हैं, कर्म बंधते हैं, और लेकिन साथ ही से पुण्य बनता है। तो एक तो यही व्यवहार का कथन है। और फिर लिखा नीचे करुणा दया, फिर इनका क्या होगा? अरे करुणा के बारे में तुमने पढ़ा नहीं है, सुनोगे तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। निकालो प्रवचनसार की 86वीं गाथा, उसमें लिखा है करुणा भाव ये मोह का चिन्ह है। मोह माने मिथ्यात्व का चिन्ह है, ऐसा लिखा है ना तुम्हारे पास? निकालो, इंटरनेट तो है तुम्हारे पास, है? तत्वों के प्रति अप्रतीति और 3 बातें हैं। करुणा भाव ये मोह का चिन्ह है। 86वीं गाथा। हिंदी वाला इसका पढ़ूं? हाँ, मुझे दो। देखो, एक 85वीं गाथा है, 86 की जगह 85 में। देखो क्या लिखा है इसमें? अट्ठे अजधा गहनम करुणा भावो यत्रियमणु एषु विषयेषु यः प्रसंगो मोहस्येदानि लिंगानि। ये मोह के चिन्ह हैं। लिंग माने चिन्ह। कौन कौन? कि तत्वों का अयथार्थ सिद्धांत, हमें गलत सिद्धांत, और करुणा भाव, त्रिंच और मनुष्यों में करुणा भाव, और 5 इंद्रियों के विषयों का प्रसंग, ये मोह के चिन्ह हैं। इन्हें करुणा भाव को मोह के चिन्ह बताया है, और तत्व के असिद्धांत के समान। देखो, एक आचार्य हिंदी साहित्य के विद्वान हुए हैं बहुत बड़े, उनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वे कुंदाचार्य जैसे आचार्य नहीं थे, घबराना नहीं। बनारस यूनिवर्सिटी में हिंदी के प्रोफेसर थे, 11वीं क्लास पास थे, और MA को पढ़ाते थे। और वे PhD नहीं थे, उन पर 25 PhD हो गई थी। बहुत बड़े विद्वान थे। मेरे कहने का मतलब, उनकी किसी ने डिग्री नहीं देखी कि कौन सी परीक्षा पास हैं, और उन्हें हिंदी डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया था। किसने बनाया था मालूम? मदन मोहन मालवीय ने, महात्मा गांधी ने, ये लोग थे उनकी नियुक्ति करने वाले। उनने एक लेख लिखा है, उसका नाम है करुणा, और उसमें उन्होंने करुणा की परिभाषा दी है। बताओ मैं आपको क्या दी है? कि दूसरों के दुख को देखकर उनके दुख दूर करने का भाव रूप जो दुख अपने हृदय में होता है, उसका नाम करुणा है, ऐसा लिखा। दूसरों के दुख को देखकर उसको दूर करने के विकल्प से जो अपने हृदय में भाव पैदा होता है, उसका नाम है करुणा। माने करुणा किसी दुख का नाम है। अब वो लिखते हैं कि करुणा, हमने उस पर करुणा की और उसको भूखा था तो भोजन करा दिया, और हम तृप्त हो जाते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम कर लिया। वो कहते हैं अब शाम को क्या होगा? कल हो गया कि जिंदगी भर का मेरा ठेका है क्या? लेकिन तुम्हारी करुणा का क्या होगा? तुम्हारी करुणा का तो ठेका है ना तुम्हारा, हैं? तुमने उसका नहीं, अपना दुख दूर किया है। उसे देखकर जो तुम्हें दुख हुआ था ना, बेचारा भूखा है, तो तुमने उसका इलाज किया, ये दर्द की गोली खाई है, उसका दर्द नहीं मिटा है, हैं? उसके दुख को देखकर। और ये पुण्य बंध का कारण है। मेरे कहने का मतलब ऐसा इसमें लिखा है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये बात मैं आज नहीं, सन 57 समझते हैं, 57, 1957, कितने बरस हो गए बताओ गिन के जल्दी?
17 निकल गया ना अभी, 60 से 61 वर्ष हो गए हैं, 62 वर्ष हो गए। तब मैंने देवसाज गुरु पूजन लिखी थी 62 वर्ष पहले, हैं कब लिख दी? 57 में। तो और मेरा 35 का जन्म है, मैं 22 वर्ष का था। देवसाज गुरु पूजन आप लोग करते हैं ना कभी कभी, वो मैंने लिखी थी। उसकी जयमाला पढ़ो आप, निकालो। करुणा निधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। तुम बीते राग हो लीन स्वयं में, कभी न मैंने यह जाना, तुम हो निरीह जग से कृत कृत, इतना न मैंने पहचाना। क्या है इसका? भगवान से कह रहे, भगवान के सामने जाकर, भगवान मेरे से जीवन में 2 गलतियां हुई। क्या? शुरू से पढ़ो, ऊपर, हाँ ऊपर से और ऊपर से। करुणा निधि तुम और ऊपर से। हे वीतराग सर्वज्ञ प्रभु, तुमको ना अब तक पहचाना, अतएव पड़ रहे हे प्रभुवर 84 के चक्कर खाना। हे भगवान, मैंने आज तक आपको पहचाना नहीं, इसकी वजह से मुझे 84 लाख योनियों के चक्कर खाना पड़ रहे हैं। ये तो सीधा सच्चा है कि नहीं पहचाना, तो पहचानने में क्या गलती हुई? तो पहली गलती हुई कि तुमको करुणा निधि समझा। निधि तुमको, करुणा निधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। आप लोगों ने 25 बार पढ़ी होगी ये पूजन, कभी इस पर ध्यान नहीं गया आपका क्या लिख रहे? ठीक है, पंडित जी ने लिखा है तो अच्छा ही लिखा होगा। मैं कहा प्रश्न करना चाहिए था, गांव-गांव में मेरे से मेरा गला दबाया जाना चाहिए था, लेकिन किसी ने दबाया ही नहीं आज तक। तो मुझे खुद अपने आप ने उठा करके बताना पड़ रहा है कि पहली गलती क्या की कि तुमको मैंने करुणा निधि समझा। तुम करुणा निधि नहीं हो, जैनियों के भगवान करुणा निधि नहीं है। करुणा तो मोह का चिन्ह है, मोहिनी कर्म के उदय से होता है। सिद्ध चक्र विधान का 8वें दिन के है ना 1000 अर्घ्य, उसका 972वां छंद निकालो, है वो तुम्हारे पास? तो नहीं है, मैं बता देता हूँ। उसमें लिखा है कि मोह कर्म के उदय से जो करुणा भाव होता है वो मोह का चिन्ह, वो करुणा भाव है। हे भगवान, आप उससे रहित हो, इसलिए मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। और ओंगरी में ऐसा लिखा है, ओम अरहन क्या नाम, अत्यंत निर्दयाय सिद्ध परमेश्वर ने नमः अर्घम। क्या लिखा है? अत्यंत निर्दय सिद्ध भगवान को। तो मैं जब ध्यान कराता था, कम से कम 100 विधान मैंने, मेरे प्रतिष्ठाचार्य तुम्हें मैंने कराए, उस जमाने में तुम्हारी उम्र का था। तो मैं इस पे बहुत व्याख्यान करता था कि देखो ये क्या लिखा, देखो ये क्या लिखा। तो लोगों ने जब द्वारा छपाया, जब तो मैं तो छपाता नहीं था, मेरे हाथ में तो कुछ था नहीं, तो उसमें अत्यंत निर्दयाय की जगह दया रहता है कर दिया, काट के। अत्यंत निर्दयी कहना उन्हें बहुत बुरा लगा, भगवान को अत्यंत निर्दयी कहना। अत्यंत निर्दय का अर्थ है कि बिल्कुल दया नहीं है। भगवान करते हैं कुछ, बोलो जैन धर्म के हिसाब से करता है, तुम्हारे दुख दूर कर देंगे दया आकर के, कर सकते हैं। यदि कर सकते होते तो इतने दुनिया में दुखी लोग नहीं देखे जाते। तो उनमें दया रहता है, तो क्या हुआ? जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ, चाहे निर्दय कहो चाहे दया रहता हो कहो, एक ही अर्थ हुआ ना। तो फिर मैंने ऐसा अप्रोचन करना शुरू किया कि निर्दया में और दया रहता है में क्या फर्क है। फिर दोबारा छपी किताब, तो उनने फिर बदल दिया, अत्यंत निर्मोहाय नमः कर दिया
क्योंकि उसमें लिखा था मोह उदय से, ये करुणा भाव मोहिनी कर्म के उदय से होता है। तब से मेरे चिंतन का विषय है क्या करुणानिधि तुमको समझनाथ, मैंने सुना, मुझे बोलने दे थोड़ा बहुत। क्या करुणानिधि तुमको समझनाथ, तुम्हें दया का सागर समझा तो क्या गलती हुई? ये तो समझ में गलती हुई, लेकिन जीवन में क्या गलती हुई कि भगवान भरोसे पड़ा रहा। मैंने अपने आत्मा के कल्याण का कोई प्रयास नहीं किया, तुम ही पार कर दोगे, पर तुम्हारे भरोसे पड़ा रहा। भगवान के भरोसे पड़ा रहना ये 2 नंबर की गलती है। करुणानिधि समझना नंबर 1 की गलती है। ना तो वे करुणानिधि हैं और उनके भरोसे हम खड़े रहे तो वो भरोसा करने लायक नहीं है, क्योंकि वे तो अकर्ता हैं। भगवान भरोसे पड़ा रहा तो क्या सोचता रहा कि भरपूर सुखी कर दोगे तुम। ये तीसरी गलती कि तुम मुझे सुखी कर दोगे। भगवान तो किसी को सुखी दुखी करते नहीं हैं। हम अपने गलती से दुखी हैं और अपनी गलती सुधार कर सुखी हो सकते हैं। भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा भाग्य। भगवान बस तुम ही कर देना, मुझे तो कुछ नहीं करना। कि बेटा तुम अपने आत्मा को समझो, आत्मा का ध्यान करो, हमारे बस की तो कुछ नहीं है, पर आप हो ना हमारे, बस आप कर देना है। भगवान कह रहे हम बता रहे हैं ना तुम्हें तरकीब कि कैसे होगे सुखी। कि नहीं हमें सुनने की फुर्सत नहीं है, आप तो आप ही कर देना, हम तो सब काम आपको ही सौंप रहे हैं। ये नंबर 1 की गलती। दूसरी गलती क्या है कि तुमको सर्वज्ञता नहीं पहचानी। पढ़ बोलो। तुम वीतराग हो लीन स्वयं में, कभी न मैंने यह जाना। तुम हो निरीह जग से कृत कृत, इतना ना मैंने पहचाना। हो, अपने में लीन हो, जगत से कृत हो, निरीह, जगत से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। ये तुम्हारा असली स्वभाव था, मैंने नहीं जाना। एक भगवान तुम ही अच्छे करता धरता हो। द्रौपदी को चीत तुम्ही ने बढ़ाया, सीता का कमल भी तुम्ही ने रचाया, और मेरे बात देर कर रहे हो हैं। मेरी बात देर नहीं कर सकते हो, तुम्हें मेरा काम भी करना पड़ेगा। वे तो कहते, अपन तो कहते भगवान कृत्य कृत्य है ना। कृत्य जानते हो क्या बोलते हैं? कृत्य कृत्य, जो करने योग्य काम थे भगवान को वे सब कर लिए, उसको बोलते कृत्य कृत्य। और हम कहते कि नहीं नहीं अभी पूरे नहीं हुए, एक काम बाकी है। क्या? मेरा कल्याण करना। उनके कृत्य स्वभाव को पहचाना होता तो हम ये नहीं कहते कि मेरा कल्याण करना तुम्हें बाकी है। तुम हो निरीह, तुम जगत से भीतरागी हो, कोई लेना देना नहीं है, ये तुम्हारा स्वभाव था। मैंने कहा नहीं, तुम तो हमारे ही हो और हमारा तो काम करना ही पड़ेगा। ऐसा मान के तुम्हें निरीह नहीं माना। तुम हो निरीह जग से कृत्य कृत्य, इतना ना मैंने पहचाना। तुम भी वो है ना सर्वज्ञ की बात आई। पढ़ो आगे क्या है। प्रभु वीतराग की वाणी में जैसा जो तत्व दिखाया है, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। उस पर तो श्रद्धा ला न सका, परिवर्तन का अभिमान किया, बन का करता अब तक, सत्य का न प्रभु सम्मान किया। मैंने क्या किया? भगवान ने तो कहा था सब कुछ नक्की है, हमें उस पर भरोसा ही नहीं किया। नहीं नहीं हम बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर दो, आप कर दो, आप नहीं करोगे तो हम कर देंगे। हैं? तो ऐसा हमने करके किसका अपमान किया? सत्य का न प्रभो सम्मान किया। उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत्य, वस्तु का जो स्वरूप है ना, कि वो अपने आप उत्पन्न होती है, अपने आप नष्ट होती है, अपने आप कायम रहती है, इसका सम्मान नहीं किया हमने। नहीं हम बदल देंगे, हमारे हिसाब से बदलेगा, हमारी इच्छा से होगा, तुम जैसे हमारे भगवान हो, फिर हम क्यों पीछे रहेंगे, हम तो करके ही बता देंगे। ऐसी बातें कर करके हमने आपको गालियां दी हैं। वे सर्वथा करता थे और तुम उन्हें करता बता रहे। क्यों बोलो? कोई ऐसा काम हो जो जगत में निंदनीय माना जाता हो और वो हमने किया ही नहीं है,
हम वहाँ थे ही नहीं। और आप भरी सभा में कहें कि पंडित जी ने ये किया, पंडित जी ने ये किया, पंडित जी ने ये किया, तो क्या है बोलो? ये हमारी बदनामी है कि सुनामी? हम कहते भैया हमने कुछ नहीं किया, कि नहीं नहीं कैसे, तुम्हारे इनकी ही मत मानना, हमारी मानना, भगवान की मत मानना। उनने क्या कहा था? सब कुछ होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, उस पर तो श्रद्धा ला न सका, परिवर्तन का अभिमान किया, बनकर पर का करता अब तक, सत्य का न प्रभो सन्मान किया। ये दो गलतियां हुई, एक वीतरागता को नहीं पहचाना और दूसरे आपकी सर्वज्ञता को नहीं पहचाना। भगवान किसे कहते हैं? बाल बोध पाठमाला में पढ़ा होगा ना, जो वीतरागी और सर्वज्ञ हों उन्हें भगवान कहते हैं। तो दो ही बातें हमने पहचानी नहीं और दो ही मामले में उल्टे उल्टे बोल रहे। हमने भगवान की पूजा की है और हमारा ध्यान नहीं जाता है। अभी इस प्रश्न को ये छिपा रहे थे। अरे मैं तो 22 वर्ष की उम्र में लिखा था और गांव गांव में बोलता था, जब कोई नहीं था। तुम तो 50 की 1000 तुम साथ में हो, तुम्हारे तो हमारे साथ कोई नहीं था आगे पीछे खड़ा। क्रमबद्ध पर खड़ी थी, उसके हिसाब से जिंदा है अभी तक। ये तो ठीक है, ये ठीक है। और ये प्रश्न मैं कहा नहीं नहीं तुम तो पूछना तो भी दूसरा तीसरा चौथा उसे उड़ा रहे थे। क्या अरे भाई लोगों के कान में तो पड़े क्या वस्तु का स्वरूप है। कोई हमारा, हम कोई चोरी छिपे थोड़ी कह रहे हैं। हमने तो 62 वर्ष पहले लिखा था, कैसा वो बचपन में लिख दिया होगा। अब तो तुम्हें कुछ अकल आ गई होगी क्या? लेकिन अभी तक नहीं आई अकल। मतलब आज भी हम दो ही बात सच्ची मानते हैं, वो ही 62 वर्ष में कोई श्रद्धा में परिवर्तन नहीं हुआ है। बोलो आगे हो गया? बस दादा, और इसी के साथ यहाँ पर शंका समाधान समाप्त होते हैं।